उदयपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी टूटी फूटी झोंपड़ी और दूसरे के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाती है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर पास में पड़ी फटी चादर ओढ़कर टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टूनी लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। निराश मन से टूनी घर वापस आ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियां नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर मुझे ठंड से राहत मिल जाती। पता नहीं कब तक मुझे ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। तभी कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? टूनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुर रही थी। माँ जी, आप कौन हो? इतनी रात गए, वो भी बिना चादर के इतनी ठंड में क्यों घूम रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद कर दो। आज रात रुकने को मुझे अपने घर में जगह दे दो। टूनी चिड़िया को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इसको इतनी ठंड में अकेली बाहर भेज दिए। टूनी चिड़िया अपना कंबल बूढ़ी चिड़िया को ओढ़ने को दे देती है, खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने को उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। अरे, ये क्या? बूढ़ी अम्मा तो चली गई बिना कुछ खाए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। तभी उस कंबल से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और उस कंबल से भोजन की प्लेट उसके सामने आ जाती है। भूख इतनी जोरों से थी, टूनी झट से खाना शुरू कर देती है। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उस जादुई कंबल से पूरा करती है। टूनी जंगल में ठंड से ठिठुर रहे पंछियों को उस जादुई कंबल से ज़रूरतमंद चीज़ें देती है। इस तरह खुशी खुशी टूनी चिड़िया जंगल में पंछियों की मदद करती है।